क्या बात है भैया, सुबह सुबह यहाँ क्यों बुलाया? बताता हूँ। ए, तुम भी यहाँ पर आई हो? ये नहीं, मैं लेकर आया हूँ। शी इज इन लव विद यू। बट ये बात वो तुमसे कैसे कहे, इसलिए बहुत टेंशन में है। मैं जानता हूँ कि तुम भी इसे प्यार करते हो। अरे ये क्या भैया, सुबह सुबह आप जोक मार रहे हो? जोक? और मैं नित्या से प्यार करूं और वो भी मैं? रिश्तेदार बोलकर बस थोड़ा सा क्लोज हुआ हूं, तो इससे क्या प्यार हो जाता है? और वैसे भी ये कहां और मैं कहां भैया? क्या नित्या, 4 दिन हम मिलजुल कर रहे तो उसे प्यार समझ बैठी? पर तू तो इसे बहुत पसंद करता भैया, है। मुझे किसी भी बात पर कन्विंस कर लो, लेकिन प्यार के मामले में कभी मत करना, समझ गए? नित्या, अगर मेरी बातों से और व्यवहार से तुम्हें जरा से भी ठेस लगी हो तो रियली सॉरी। हाँ, ठीक है ना? नित्या, ए, सच बोल, तूने नित्या से प्यार किया या नहीं? बहुत प्यार किया। फिर? प्यार करना हमारे हाथ में होता है, पर उसे जीतना हमारे हाथ में नहीं है। मतलब? राजू, ये नित्या का प्यार नहीं है, इनफैक्चुएशन है। किसी भी नई चीज को देखकर वो अट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ जो कुछ भी देख रही है उसे पसंद आ रहा है। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम यहाँ उसे 10 दिन से जानते हो, लेकिन मैं उसे 20 सालों से जानती हूँ। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, तुम्हारे बात करने का तरीका अच्छा है, लोगों की हेल्प करते हो, ये अच्छी बात है। बट नित्या से कोई उम्मीद मत रखना, वरना तुम्हें तकलीफ होगी, और तकलीफ मुझे भी होगी। मैं भला आपको क्यों तकलीफ दूंगा? चांस ही नहीं है। जब आप यहां आई तो पता नहीं कैसे आई, लेकिन जाओगी तो खुश होकर ही जाओगी। तुम मेरी बात को इतनी जल्दी समझ जाओगे, ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था राजू। प्यार करने वाले इंसान को छोड़ना मतलब प्यार करना नहीं होता। घर वालों के खिलाफ नित्या से प्यार करना मुझे पसंद नहीं है। मैं शांति से बात करूंगा, तू चिंता मत कर। घर वालों को मैं कन्विंस करूंगा। सबको कन्विंस करने से बेहतर है कि मैं खुद को ही कन्विंस कर लूं भैया। जानता हूं तू अपने आप को कन्विंस कर लेगा, लेकिन तेरे बिना वो नित्या कैसे रह पाएगी बता? आप और सुधा भी तो प्यार करते थे ना, लेकिन आज आप कैसे रह रहे हो? भगवान प्यार करने के लिए सबको दिल देता है, पर पहला प्यार किसी किसी को ही देता है। मेरी किस्मत में ये प्यार नहीं। हाय नित्या। मैं ये सोचती थी कि तुम दूसरों का दर्द मिटाते हो, पर दर्द देना भी जानते हो, ये अब पता चला। आई एम इम्प्रेस्ड राजू, आई एम इम्प्रेस्ड। ये क्या बेटी, तुम इसे हनी की जगह इसके नाम से बुला रही हो? हनी बोलना मैं भूल चुकी हूँ, अब आगे से कभी नहीं बोलूंगी। अब मैं कुछ भी बोलूं, क्या फर्क पड़ता है? बाय। क्या हुआ बेटा, नित्या ऐसे क्यों बात कर रही है? शांति तुमसे बात करती उससे पहले मैं उससे बात कर लेता तो अच्छा रहता।
हर बात में मुझसे कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन तेरे प्यार में मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की बेटा। क्या पापा आप भी? भैया, भाभी, दीदी, काका, जानते हो ये क्या है? जिसे माँ और पिताजी ने साइन करने के लिए लॉयर के पास भेजा था, ये वही नोटिस है। मैंने पहले ही कहा था, ये मिलकर नहीं रह सकते। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सुनी? नहीं, किसी ने नहीं सुनी मेरी बात। अब अपनी आंखों से देख लो। क्या बात है, बोलिए। बोलने के लिए क्या बचा? मेरी बात तो सुनिए। अब तक हम लोगों ने तुम्हारी हर बात सुनी है। तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जाके सामान समेट। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं? तुमने ही बोला था दोनों को मिलाने की कोशिश करो। कोशिश की, क्या हासिल हुआ? क्या हम नहीं चाहते कि दोनों साथ रहें, खुश रहें? अरे दोनों अब तक तो खुश ही थे ना। किसने कहा हम खुश थे? हम खुश नहीं हैं। अब तो बस जी रहे हैं। तुम पैदा हुए थे तब हम खुश थे, उसके बाद जब तुम बड़े हुए तब भी हम खुश थे, लेकिन अब हम खुश नहीं हैं। वर्षों से तुम्हारी माँ को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। हमेशा तुम्हारी माँ के चेहरे पर झूठी मुस्कान देखी है, सच्ची मुस्कान कभी नहीं देखी। ये यहाँ तुम्हारे सामने जिंदा तो जरूर खड़ी है, लेकिन इसका दिल तुम लोगों के पास है। जब खाना खिलाने बैठती है तो मुझसे कहती है, सुनिए जी, ये सब्जी मेरे बड़े बेटे को बहुत पसंद है। जब आइसक्रीम वाले की गाड़ी घर के सामने से गुजरती है और जब बच्चे उसके पीछे भागते हैं तो कहती है, मेरा छोटा बेटा भी ऐसे ही भागता था। कोई भी बच्ची मेहंदी लगवाने आती तो कहती थी, मेरी बेटी भी जब तक मेरे हाथों से मेहंदी नहीं लगवा लेती तब तक छोड़ती नहीं थी। हर दिन हर वक्त बस तुम लोगों की ही बातें करती रहती थी, तुम लोगों की ही। लेकिन तुम्हें बुलाओ तो तुम लोग आते ही नहीं थे। तुम ही बताओ मैं क्या करता। इसीलिए वो बेचारी दुखी हो जाती थी। उसे इस तरह देखकर मैं भी दुखी हो जाता था। तुम ही बताओ मैं क्या करता। मेरे साथ तो ये वर्षों से है ना, अब ये तुम लोगों के साथ रहेगी। जब तक ये मेरी पत्नी रहेगी तब तक मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इसीलिए ये सब करना पड़ता। कम से कम बच्चों के साथ रहकर खुश तो रहेगी। ले जाओ इसे। ये क्या माँ, पापा इस तरह से बोल रहे हैं और आप कुछ बोल नहीं रही हैं? अब मैं क्या बोलूं बेटा, शादी होकर सालों गुजर गए, बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर कभी भी एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। और आज तुम्हारे कारण मैं उनसे दूर हो रही हूं और इसकी वजह तुम लोग ही हो। पर मैं जानती हूं कि वो मुझे गुस्से में तलाक नहीं दे रहे हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो मुझे दुखी नहीं देखना चाहते। वो बस इतना चाहते हैं कि मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ रहूं। माँ तुम भी उन्हीं की तरह बोल रही हो। आखिर हमारी गलती क्या है माँ? जब हम दोनों अब्रॉड सेटल होना चाहते थे तब आप दोनों ने खुशी से सहमति दी थी ना। माँ, आप ही लोग चाहते थे ना कि हम लोग अच्छी पोजीशन पर पहुंचे। ध्यान से सुनो, हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे नाम कमाएं, ऊंचाई पर पहुंचे। पर कितनी ऊंचाई पर? बोलो कितनी ऊंचाई पर? जहां से माँ बाप दिखाई न दे, इतनी ऊंचाई पर। प्लीज पापा, हम लोग आ नहीं पाते हैं इसलिए तो व्हाट्सएप पे फोटोज भेजते हैं, स्काइप पे बातें करते हैं। बेटा, थाली में खाना देखते रहने से पेट नहीं भरता, खाना पड़ता है। पिताजी ऐसा नहीं है कि हम आना नहीं चाहते, लेकिन टाइम ही नहीं है। बहू, 2 दिन से तुम्हारे बेटे ने फोन नहीं किया तो तुम कितनी परेशान हो गई थी, याद है ना तुम्हें? हाँ? तुम्हारी परवरिश में क्या गलती कर दी मैंने जो मुझे ये दिन दिखा रहे हो? कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? माँ बाप के पास बच्चों को खुश होकर आना चाहिए, दुखी होकर नहीं। संक्रांति पर आओ, 10 दिन हमारे साथ रहो। उस 10 दिन की खुशी को हम पूरे साल तुम्हारी यादों में ही गुजार देंगे। पर तुम लोग आओगे कि नहीं आओगे? हमारे जिंदा रहते आओगे कि नहीं आओगे? वो दुर्भाग्य बन गया है हम जैसे माँ बाप का। हमारे हेडमास्टर प्रकाश राव मर गए थे।
उनके बच्चे विदेश से नहीं आए थे। जानते हो उनका दाह संस्कार कैसे किया गया? जैसे अनाथों का दाह संस्कार होता है वैसे किया गया था। कल की पूजा में पंडित ने आशीर्वाद दिया था कि 100 साल जियो। 100 साल जीने से कुछ नहीं होता है, जीने के चंद पल अपनों के साथ मिल जाए बस, फिर क्या, उससे बड़ी खुशियां कभी हो ही नहीं सकती है। और अगर ऐसे ही जीना है तो ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। पापा, हम लोग का भी दिल करता था कि आपके पास आए, लेकिन टाइम नहीं है ना बेटा। हर तीसरे महीने के बाद मौसम बदलता है। जो तनख्वाह देता है उसके लिए 4 घंटा ओवर टाइम कर सकते हो, और जो तुम्हारे लिए जीता है उसके साथ बिताने के लिए 4 पल भी नहीं। बेटा अब हम दोनों 5 या 10 साल और जिएंगे। अगर साल में एक बार भी आ जाओ तो हम दोनों अपनी बची खुची जिंदगी कुछ साल और जी लेंगे। कम से कम ये मौका तो हमसे मत छीनो। मम्मी, सॉरी पिताजी, हम लोग वक्त के साथ दौड़ते दौड़ते बहुत दूर चले गए, एहसास ही नहीं रहा। स्कूल से आते वक्त कभी आधा घंटा लेट हो जाऊं तो मम्मी बहुत परेशान हो जाती थी। ऑस्ट्रेलिया से आने में मुझे इतनी देर हो गई, मैं समझ सकती हूँ कि मम्मी को कितनी तकलीफ हुई होगी। मुझे माफ कर दो मम्मी, प्लीज। जब मैं गणित में नंबर 1 आता था तो आप मुझे शाबाशी देते थे। तब लगता था कि गणित ही सब कुछ है, लेकिन जिंदगी का गणित में नहीं पढ़ पाया। आई एम सॉरी पापा। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा उनके साथ रहें। अब हम भी रहेंगे। हमारी वजह से आप लोग अलग मत होइए, प्लीज। प्लीज आप वो नोटिस वापस ले लीजिए। वो बात बड़े पापा को पता ही नहीं। वो नोटिस मैंने भेजा है। तू पागल तो नहीं हो गया बेटा? तूने उन्हें क्यों भेजा? ताकि इन दोनों का दर्द ये लोग समझ सके। आप दोनों ने घर में बात करना बंद कर दिया था। आप लोग घर में खामोश घूम रहे थे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझसे सहन नहीं हो रहा था। जब से होश संभाला है, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे। लाइफ में फर्स्ट टाइम नदी के किनारे आपकी आंखों में आंसू देखे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। गांव में कोई प्रॉब्लम हो तो लोग आपसे कहते हैं ना, तो आप अपने दिल का दर्द किसको बताएंगे? आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे, इसलिए मेरे दिल में बहुत दुख हुआ, इसलिए ऐसा किया। मुझे माफ करना। बड़े पापा बड़ी माँ आप लोगों की कोई जायदाद नहीं मांग रहे हैं, बस थोड़ी सी खुशी मांग रहे हैं। अगर ये आप इन्हें दे देंगे तो ये लोग भी खुश और हम लोग भी। सबकी खुशियों के बारे में सोचने वाला अपना दुख क्यों छुपा रहा है? मुझे क्या दुख है? जिस लड़की से प्यार करता है उससे दूर होकर दुख नहीं होगा। नित्या से प्यार करता है, ये बात तूने क्यों छुपाई? प्यार सिर्फ नित्या का ही नहीं है ना, आप लोगों का भी प्यार है। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। बेटा मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम इसके बारे में क्या जानती हो, जो इसे दामाद स्वीकार करने के लिए इनकार कर दिया। आप लोग अपनी खुशी जायदाद और पैसों में ढूंढते हो,
पर ये 10 लोगों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। तुम्हारा इससे दूर दूर तक कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सबका भला चाहता है। बहुत बड़ा दिल है इसका। ऐसा दामाद तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैंने जिससे प्यार किया उसी से शादी की। प्यार की कीमत मैं जानती हूं, लेकिन तुम दोनों के प्यार को मैं समझ नहीं पाई। सॉरी राजू। हमारी नित्या से शादी करोगे? क्यों बेटी, तुमने राजू से प्यार किया है, उसी से शादी करोगी, हैप्पी ना? मैं राजू से प्यार करती हूँ, किसने बोला? अगर ये मुझसे प्यार करता तो मुझसे बोल सकता था ना, लेकिन नहीं बोला। नहीं बोला तो क्या हुआ, अभी बोल देगा ना ये। बोलो बोलो बेटा, बोल। बोलो बोलो। हाँ बोलो। मुझे हनी कहकर बुलाओगी? बुलाऊंगी। हाँ, ये हुई ना बात। अब जल्दी से पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवा देते अरे हैं ना। रुक रुक रुक, जल्दबाजी मत कर। इनकी शादी कैसे करनी है, कब करनी है, मुझे पता है। और अनंतपुर में मकर संक्रांति का उत्सव शुरू हो चुका है, जहां श्री कृष्ण मूर्ति जी ने अपने पूरे परिवार के साथ बड़े धूमधाम से मकर संक्रांति मनाई। नमस्ते समधी जी। आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। पिताजी आप यहाँ पर? कुछ नहीं बेटा, कृष्णा जी ने बताया कि सब लोग मिलकर त्योहार यही मनाने वाले हैं, तो मैं भी आ गया। अरे उधर मैं अकेले रहता तो इसने कहा कि साथ में मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। त्योहार का मतलब सब लोगों को मिल के मनाना चाहिए। कोई उधर है तो कोई इधर है। आइए। चलिए। चलिए। सुनिए सुनिए, सब लोग सुनिए, मैंने जो रंगोली बनाई है उसे आके देखिए। कहाँ है रंगोली? साहब जी, मुझे लगता है उन्हीं का काम है। ये ड्रम बीच पे रखकर कौन चला गया? अरे हटो, तुम लोग क्या देख रहे हो? हटो। पिताजी। पिताजी होली कब है? 3 महीने के बाद। ठीक है, उसके 4 दिन पहले हम यहाँ आने का प्रोग्राम बना लेंगे। भैया आप भी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यहाँ आने का प्लान बना लूंगा। हाँ। हम लोग भी होली पर आएंगे क्या? ऑफ कोर्स, जरूर आएंगे। अगर 3 महीने के बाद आना ही है तो मैं फिर यहीं पर रह जाती हूँ। यहाँ रहूंगी तो बहुत कुछ सीख जाऊंगी ना मम्मी। रहने देना बेटी। जब तक तुम लोग होली पर आओगे तब तक इनकी शादी का मुहूर्त भी निकलवा लेंगे।